अभी आपके साथ एक ख़ास वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि फर्स्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर इंग्लिश का है उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसकी पेपर स्कीम क्या है। और जो इसमें ख़ास चीज़ वो ये है, एक तो चूँकि स्मार्ट सिलेबस इस दफ़ा है सभी सब्जेक्ट्स का। अब इंग्लिश के स्मार्ट सिलेबस में से कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि कितने लेसन्स में से कौन कौन से लेसन्स में से कितने कितने सिनोनिम्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में इस दफ़ा उन्होंने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, कम से कम इस अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम जून में होने जा रहे हैं उस हवाले से वो मैं बताऊंगा आपको। इससे हट के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से लेसन में से कितने कितने आएंगे और उनमें से कितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने अपने बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, आपका पेपर इस बार भी 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का ही है। ऑब्जेक्टिव इस बार भी आपका 50 मार्क्स का है, लेकिन इसमें प्रीवियस बोर्ड फर्स्ट ईयर एग्जाम्स की तरह एक चीज़ उन्होंने निकाल दी है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन विंग ने पेक्टा वालों ने जो स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया है उसमें उन्होंने सिनोनिम्स रखे हैं जो कि 15 है और 5 उन्होंने वर्ब करेक्शन रखी है। अब इसमें क्या चीज़ है जो पिछले बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पार्ट में होती थी, करेक्ट इंफॉर्मेशन होती थी, यानी कि 10 आपके सिनोनिम्स होते थे, देन 5 नंबर की आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी जो कि लेसन्स में से, पोएम में से, प्लेज में से, हर चीज़ में से आती थी। तब तो खैर बुक्स भी उनकी 3 थी, एक उनकी बुक 1 थी प्रोज वाली, उसमें से 15 लेसन थे, 20 पोएम्स थी जो कि बुक 3 कहलाती थी, प्लेज थे जो कि 3 थे। देन वहाँ का सिनोनिम्स का जो पैटर्न था वो 3-3-4 था। अब इस बार ऐसा नहीं है, अब सिनोनिम्स तो 15 हैं, लेकिन देखना ये है वो कौन कौन से लेसन्स में से हैं और उनमें से कितने कितने हैं। ये भी डिवीजन इस बार पेक्टा वालों ने की है, वो शेयर करूंगा। 15 नंबर के 5 नंबर की इस बार उन्होंने वर्ब करेक्शन दी है। अब जो पेक्टा वालों ने बताया है वो ये है, उन्होंने लेसन्स नंबर बताए हैं कि फलां फलां लेसन्स में से जो वर्ब करेक्शन के सेंटेंसेस हैं वो आएंगे और आपने उनको करेक्ट करके करना है। 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट है जी, इसमें 15 नंबर के सिनोनिम्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन में से कितने कितने। सब्जेक्टिव पार्ट का ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए 20 नंबर का क्वेश्चन है और 30 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी MCQs वाली शीट होगी, जाहिर सी बात है वो एग्जामिनर ले लेते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जी जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा, उसके लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जी आपकी जो बुक ए की किताब है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की, जिसमें से 14 उनके लेसन्स हैं। अब उन 14 लेसन्स में से उन्होंने स्मार्ट सिलेबस करते हुए 4 लेसन्स निकाल दिए हैं। अब सबसे पहले निकाले कौन कौन से हैं, देखिए पता बंदे को होना, बंदा मेहनत किए जाए लेकिन मेहनत रायगा हो जाए। अब सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से वो लेसन्स हैं जो कि इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो लेसन उसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले आपका लेसन नंबर 4 है टीम मून, इस बार के पेपर में स्मार्ट सिलेबस में वो स्किप्ड है। उसके बाद आपका लेसन नंबर 7 है व्हाट यू डू व्हाट यू आर, ये लेसन भी स्किप्ड है, इसमें से कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी। नेक्स्ट आपकी पोएम है फ्रीडम, ये भी आपके इस बोर्ड के पेपर में इंक्लूडेड नहीं है। द लास्ट वन आपका लेसन नंबर 12 है द इम्पैक्ट ऑफ AI, ये आपका नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में सिनोनिम्स की। जैसा कि मैंने कहा था कि वो कौन कौन से लेसन्स हैं जिसमें से सिनोनिम्स आने और कितने आने हैं। बेहतर ये है कि आप अपना बाइंडर ले लें, रजिस्टर ले लें और लिखते जाएं आप कि सिनोनिम्स कितने आने हैं, किन किन लेसन्स में से। सबसे पहले आपका लेसन नंबर 1 इट्स फॉर सिनोनिम्स, लेसन नंबर 2, लेसन 5, लेसन 8, लेसन 10, आपके 5 लेसन्स हैं, इनमें से 8 सिनोनिम्स आने हैं। आई रिपीट इट, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 5, लेसन 8 और लेसन नंबर 10 में से कितने सिनोनिम्स आने हैं? 8 आने, 8 आने हैं। नेक्स्ट आपका लेसन 3, लेसन 6, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 13, इन 4 में से 5 सिनोनिम्स आने हैं। आई रिपीट इट, लेसन नंबर 3,
लेसन 5 वो ऊपर हो गया, लेसन 6 इसमें अब 3, 6, 11, 13 5 इसमें से आने हैं, ये आपके 13 सिनोनिम्स हो गए और ये 13 नंबर हो गए। देन आपका जो लेसन नंबर 14 है जो कि लास्ट है, जो कि प्ले है द एंड ऑफ द बिगिनिंग, इसमें से 2 सिनोनिम्स आने हैं। अब क्या हो गया जी, ये आपके 15 हो गया, 8, 5, 2 15 आपके सिनोनिम्स हो गए, ये आपके कंप्लीट हो गए 15 नंबर के सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट 5 नंबर की जो आपकी वर्ब करेक्शन है, वो आपकी वर्ब करेक्शन है वो आपके 10 के 10 लेसन्स में से आनी है। अच्छा, अब बात करते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट की। बाइंडर अपने पास रखना बड़ा ज़रूरी है जी। आपका जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 होगा सब्जेक्टिव पार्ट का, वो होगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 7 उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं। लेसन्स कौन से हैं? लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन 5, लेसन 8 और लेसन आपका 10। ये आपके वही लेसन्स हैं जिसमें से आपके 8 सिनोनिम्स आने हैं। इसी में से आपके 10 क्वेश्चंस आने हैं और 7 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह हर क्वेश्चन इट कैरीज 2 मार्क्स, 14 मार्क्स के आपके ये 7 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखें जो सिनोनिम्स जिसमें से 5 आने थे, वो मैंने कहा था लेसन 3, 6, 11, 13 सेम इज ओवर हेयर क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा, उसमें क्या होगा कि लेसन 3, 6, 11, 13 में से 8 आपको क्वेश्चंस आएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने। इस तरह 10 नंबर के ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। अब कितने मार्क्स क्वेश्चंस के हो गए? 10 और 14 और 10 24 हो गए। फिर आपका लास्ट लेसन जो आपका प्ले है द एंड ऑफ द बिगिनिंग, 14 लेसन, उसमें से 5 क्वेश्चंस आने हैं, 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस हो गए। इस तरह ये 30 मार्क्स 30 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस आने हैं। नेक्स्ट आगे आपकी क्या चीज़ होगी जी? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसकी आपकी एप्लीकेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टोरी है, वो भी आपकी 10 नंबर की एप्लीकेशन, 10 नंबर की स्टोरी होगी। ग्रामर कंपोजिशन पेक्टा पे मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे जो एप्लीकेशन और स्टोरीज हैं उनमें से जी आएंगी। और अब उसमें एक चॉइस होती है लेटर और एप्लीकेशन में। ज़्यादातर वैसे इदारे कोई एक चीज़ ही करवाते हैं, दोनों नहीं करवाते, क्योंकि फिर वो ज़र सी बात है बर्डनाइज बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे तो वैसे भी बचे हैं जी। नेक्स्ट आपका जी क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ए क्लास यानी कि ए जो क्वेश्चन 7 की स्टैंजा होगा, जो कि बाकी 4 पोएम बची हैं 3, 6, 11, 13, वो आपका स्टैंजा होगा जी। और 5 नंबर का आपको पता है जी स्टैंजा होता है। मैंने वैसे भी हर एक पोएम की एक ही बना के एक्सप्लेनेशन अपने चैनल लर्न विद जेमिनी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो हर एक की एक्सप्लेनेशन अलग अलग लिखें। 2 पेजेस की कम से कम होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन, और 2 कोटेशंस वो ज़रूर होनी चाहिए एक अच्छे इंप्रेशन के लिए। जब आधी आपकी हो जाए एक्सप्लेनेशन, एक कोटेशन, और देन जब पूरी हो जाए देन लास्ट पे दूसरी कोटेशन। देन आपकी पंक्चुएशन है 5 नंबर की, ये किन लेसन में से आएगी? पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां। आई रिपीट इट, 1, 2, 5, 8, 10 5 नंबर की ये आपकी पंक्चुएशन है जी। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 चल रहा है, और ये आपका बी क्लॉज होगी। देन सी क्लॉज क्वेश्चन 7 की होगी जी। आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रामर कंपोजिशन वाले हैं, और ये 5 नंबर के हैं। ये आपके पेक्टा वालों ने स्मार्ट सिलेबस जारी किया है, वहाँ पे ये मेंशन्ड है ग्रामर कंपोजिशन। आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये 15 नंबर का आपको पता है कि इंग्लिश का पैराग्राफ आता है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। उन्होंने वहाँ पे लेसन मेंशन किए हुए हैं, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां, 1, 2, 5, 8, 10। इन 5 लेसन में से आपकी 15 नंबर की ट्रांसलेशन आएगी। तो ये आपका जी पूरा 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा जो टिकटॉक का अली खान वाजिद 03 आपके लिए फ़ायदा मंद है, लर्न विद जेमिनी मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इंफॉर्मेशनल है,
एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल प्योरली, वहाँ पे कोई गाने शाने नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। कोशिश करता हूँ कि जितनी मैक्सिममली चीज़ें मैं बच्चों के लिए जो इल्म की तलब रखते उनके लिए अपलोड कर सकूँ, करता जा रहा हूँ। आप में से जिसने अभी तक मेरा टिकटॉक पे जो पेज है अली खान वाजिद 03, इसी पे मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, फॉलो नहीं किया तो कर लेंगे। आपको पता है कि जो जो चीज़ें मैं क्रिएट करूँगा वीडियोस आपको फौरी नोटिफाई हो जाएंगी और आपके लिए फ़ायदा मंद हो जाएंगी। कोई क्वेरी आपकी हो देन सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल सर्टनली रिस्पॉन्ड यू। सो थैंक्स, यू टेक केयर।